उधर जम्मू कश्मीर के रामबन के पास भारी बारिश के बाद पहाड़ खिसकने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पूरी तरह ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह ठप हो गया और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरे नजर आए, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया और सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। ऐसे में लोग घंटों तक जैम में फंसे रहे। रास्ता बंद होने से सामान सप्लाई करने वाले कई ट्रक भी वहां फंस गए। इसके अलावा जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला टनल भी कई घंटों तक ब्लॉक रहा, जिसके बाद प्रशासन ने रास्ता साफ करने का काम शुरू किया और लोगों को रास्ता खुलने तक सफर न करने की सलाह दी। वहीं लगातार बारिश और बाढ़ के खतरे को देखते हुए रामबन में 10वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में नदी पार करने की कोशिश में एक आदमी वहां फंस गया, जिसे आसपास के लोगों ने बचा लिया। बताया गया कि कुछ ही घंटों की मूसलाधार बारिश से वहां की कई नदियां और नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से नदी पार करने की कोशिश में एक आदमी वहां बीचों बीच फंस गया, जिसे देखकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए और फिर उनमें 2 लोग नदी में उतरे और उसे निकालकर बाहर ले आए। बताया गया कि उस आदमी का घर नदी के दूसरी तरफ था और वो नदी पार कर अपने घर जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो नदी पार कर पाता, अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और उसमें ऊंची लहरें उठने लगी, जिससे वो नदी के बीच फंस गया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उधर मुंबई में भी मौसम विभाग ने 27 और 28 जून के लिए बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। मतलब मुंबई में अगले 2 दिन तक आसमान से पानी की शक्ल में आफत बरसेगी और अगर ऐसा हुआ तो फिर वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ जाएगी, जो पहले से ही लगातार हो रही भारी बारिश से बेहाल है, क्योंकि मानसून के दस्तक देने के बाद से मुंबई के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। वहां भारी बारिश के बाद शहर के एक बड़े हिस्से में पानी भर गया। अंधेरी इलाके में मौजूद एक सबवे में पानी भरने के बाद वहां से गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। लेकिन मुंबई की मुसीबत यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक यानी 27 और 28 जून के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। इस दौरान वहां 60 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान जताया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र के रत्नागिरी और रायगढ़ जिले के लिए भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। और महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मौजूद भिवंडी शहर तो मानसून की पहली बारिश में ही बेहाल हो गया। कुछ घंटों के अंदर आसमान से वहां इतना पानी बरसा कि शहर के कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं, क्योंकि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। भिवंडी से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में सड़क पर कमर तक पानी भरा नजर आया। देखकर लगा ही नहीं कि वहां कोई सड़क है, क्योंकि उस सड़क पर बारिश का पानी तेजी से बहता दिखा। ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी बह रही हो। इस दौरान उस सड़क पर तेजी से बहते बारिश के पानी के बीच एक आदमी छाता लेकर गुजरता दिखाई दिया। वो संभल कर आगे बढ़ता रहा ताकि वो पानी में बह न जाए। यही नहीं, बारिश का पानी सड़क के किनारे मौजूद दुकानों और मकानों में भी घुस गया। उधर असम के बरपेटा जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया, क्योंकि लगातार हो रही तेज बारिश के बाद वहां की ज्यादातर नदियों में सैलाब आ गया, जिनका पानी तटबंधों को तोड़कर आसपास के इलाकों में घुस गया, जिससे बरपेटा जिले में मौजूद सैकड़ों गांवों का संपर्क शहरों से टूट गया। जिले के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। बाढ़ के पानी में कई गांव जलमग्न दिखे। लोगों के मकानों में और रास्तों पर कमर तक पानी भर गया। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी वहां घुटनों से ज्यादा पानी भरा नजर आया। वहां से आई एक तस्वीर में सड़क से गुजर रही एक बाइक के टायर पानी में पूरी तरह डूबे दिखे। कुछ गांवों में तो लोग नाव से आने जाने के लिए मजबूर हो गए। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में एनडीआरएफ के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को नाव की मदद से सुरक्षित ठिकानों पर ले जाते दिखाई दिए। इधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में तेज बारिश के बाद वहां सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर गया कि गाड़ियों का निकलना भी मुश्किल हो गया। वहां कुछ इलाकों में तो हालात ऐसे बन गए कि पानी में उतरकर लोगों को गाड़ियों को धकेलना पड़ा, क्योंकि तेज बारिश के बाद सड़क पर चारों तरफ पानी का ही कब्जा हो गया। वहां के शिकोहाबाद से सामने आए एक वीडियो को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ लोग सड़क पर घुटनों तक भरे पानी में उतरकर ऑटो को धकेलते नजर आए, क्योंकि पानी भरने की वजह से ऑटो बंद हो गए। ऐसे में उनके पास पानी में उतरकर उन्हें धकेलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इतना ही नहीं, वहां हुई तेज बारिश से बड़ी बड़ी गाड़ियों के पहिए भी थम गए, जबकि मोटरसाइकिल वालों को पैदल ही पानी के बीच से सड़क पार करनी पड़ी। हालांकि बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन सड़कों पर पानी भरने के बाद लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गईं। उधर भारी बारिश की मार से गुजरात भी नहीं बचा। वहां कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहां के खेड़ा में तो इतनी बारिश हुई कि पूरा शहर तालाब में बदल गया और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। कुछ जगहों पर तो इस बारिश की वजह से गाड़ियां पूरी तरह डूब गईं। वहीं सड़कों पर घुटनों तक जमे पानी ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी। वहां से आई एक तस्वीर में एक मोटरसाइकिल तो पानी में इस कदर डूबी दिखी कि सिर्फ उसका हैंडल ही बाहर दिखाई दिया। इसके अलावा एक अंडरपास में इतना पानी भर गया कि वहां से निकलने वाली गाड़ियां बंद हो गई और लोग उन्हें धकेलकर वहां से निकालते नजर आए। वहीं राजस्थान में हुई मूसलाधार बारिश ने कई शहरों की सूरत बदल दी। वहां श्रीगंगानगर में कई घंटों तक हुई जोरदार बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया
और पूरा शहर तालाब में बदल गया। कुछ जगहों पर तो इतना पानी भर गया कि गाड़ियां आधे से ज्यादा पानी में डूब गईं। बारिश की वजह से कुछ जगहों पर मोटरसाइकिल वालों की शामत आ गई, क्योंकि उनकी मोटरसाइकिलें भारी बारिश में बंद हो गईं। यहाँ पे रविंद्र पथ पे कम से कम 3 से 4 टेम्पो पलट चुके हैं, 2 बसें फंस चुकी हैं, 1 कार फंस चुकी है। बताया गया कि 3 घंटे तक हुई बारिश ने श्रीगंगानगर का हाल बुरा कर दिया। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से वहां कई बाजार बंद हो गए और बारिश का पानी लोगों के घरों तक में घुस गया। और राजस्थान में हो रही मूसलाधार बारिश के बीच रेस्क्यू का हैरान करने वाला एक वीडियो भी सामने आया। वहां राजसमंद में कुछ लोग सूरजकुंड नाले के उफान के आगे बेबस हो गए। इस दौरान 10 से ज्यादा सैलानी वहां जिंदगी और मौत के बीच झूलते दिखे, क्योंकि नाले में आए उफान के आगे उनकी सारी कोशिश बेकार साबित हुई और वो करीब आधे घंटे तक वहीं अटके रहे, जिन्हें वहां से निकालने के लिए पास के गांव के लोगों ने उस नाले के दूसरी तरफ एक मोटी रस्सी बांधी, जिसकी मदद से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। इस दौरान उस बरसाती नाले के तेज बहाव की वजह से एक महिला के हाथ से रस्सी छूट भी गई। हालांकि गांव वालों ने उनकी मदद करते हुए उन्हें वहां से बाहर निकाला, जिसके बाद प्रशासन ने उस इलाके में जाने से रोक लगा दी। और राजस्थान में आसमान से बरसी ये आफत कई शहरों के लिए परेशानी का सबब बन गई, जिसका चौंकाने वाला एक वीडियो कोटा से भी सामने आया। वहां तो कुछ घंटों की बारिश के बाद ही एक सरकारी अस्पताल की छत से पानी टपकने लगा, वो भी ऐसा कि देखकर लगा मानो पानी का कोई पाइप फट गया हो। बताया गया कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए कोटा के जेके लोन अस्पताल की छत कुछ घंटों की बारिश भी नहीं झेल पाई और उसकी छत से पानी टपकने लगा। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें उस अस्पताल में मौजूद लोग बरसाती पानी से बचने के लिए इधर उधर से निकलते दिखे। जानकारी के मुताबिक अस्पताल की इस बिल्डिंग को कुछ महीने पहले ही तैयार किया गया था, जिसकी छत पहली बारिश में ही टपकने लगी। इस बीच हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मानसून की पहली बारिश ने ही प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। टांडा इलाके के अस्पताल के अंदर बाढ़ का पानी भर गया, जिससे मरीजों और तीमारदारों को काफी परेशानी हुई। वहां मौजूद किसी शख्स ने बाढ़ की वजह से अस्पताल में फैली अव्यवस्था की तस्वीरें अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर ली, जिसमें अस्पताल के अंदर चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। अस्पताल के अंदर कई विभाग तालाब बने दिखे। डॉक्टरों के कमरों, अस्पताल की गैलरी और यहां तक कि मरीजों के वार्ड में बाढ़ का पानी भरा दिखा, जिसके बाद मरीजों और तीमारदारों समेत डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई विभागों में पानी भरने की वजह से करोड़ों रुपए की मशीनें खराब होने की आशंका जाहिर की गई। प्रशासन ने मानसून से पहले हर जगह व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा किया था, लेकिन मानसून की शुरुआत में ही उन दावों की पोल खुल गई। क्योंकि मानसून के दस्तक देने के बाद से मुंबई के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। वहां भारी बारिश के बाद शहर के एक बड़े हिस्से में पानी भर गया। अंधेरी इलाके में मौजूद एक सबवे में पानी भरने के बाद वहां से गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। लेकिन मुंबई की मुसीबत यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक यानी 27 और 28 जून के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। इस दौरान वहां 60 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान जताया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र के रत्नागिरी और रायगढ़ जिले के लिए भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। जम्मू कश्मीर के कठुआ इलाके में एक नदी में अचानक बाढ़ आने से 7 लोगों की जान आफत में फंस गई। वहां अचानक आई बाढ़ से 7 लोग फंस गए और इसकी खबर मिलते ही पुलिस के साथ एनडीआरएफ की एक टीम वहां पहुंची। तेज धार में फंसे 7 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रस्सी के जरिए उन्हें बचाने की कोशिश की गई। एनडीआरएफ की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद सभी का रेस्क्यू किया। बीते 3 दिनों से जम्मू में हुई भीषण बारिश से नदी में अचानक पानी बढ़ गया। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया।